नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूट पर। तो आज चर्चा करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर नंबर 9 का जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले का वीडियो में करा दिया था। आज जो कराएंगे 5 नंबर से आगे का कराने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। तो आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो यहाँ नहीं लिखा गया है, एक बोर्ड में जगह कम है तो क्वेश्चन हम यहाँ उसका पिक्चर डाल देंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा हम यहाँ एक लड़का क्या किए हैं, बना दिए हैं। 1.5 मीटर लंबा 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन कितना है, ए से लेकर सी तक कितना मीटर है, 30 मीटर। कितना है, 30। तो 30 मीटर की दूरी में कुछ दूरी पर यह लड़का कितना है, 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। जब वो लड़का यहाँ से चलकर यहाँ तक आता है ना, तो उसका उन्नयन कोण कितना, 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो वही पूछा, यहाँ से जो यहाँ तक चल कर गया तो कितना दूरी चल कर गया, यही हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, ये यहाँ से ए से लेकर सी तक कितना दूरी है, 30 मीटर। लेकिन ये लड़का कितना है, 1.5 मीटर ऊंचा है। तो 30 मीटर में 1.5 मीटर अगर घटा दे तो यहाँ ए से लेकर बी तक कितना दूरी होगा, 28.5 मीटर। क्या होगा, 28.5 मीटर। पहले देखेंगे स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 में पहले क्या बोला गया है। ठीक है, स्थिति नंबर 1 में जब उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो, जब उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो। देखते हैं समकोण ए बी एफ में, तो समकोण ए बी में हमको क्या पता है, ए से लेकर बी तक पता है कितना है, 28.5 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, ये दूरी बी से एफ। तो हमें क्या, पी और बी इसमें दिया है ना, लंब बटे आधार। इसमें क्या टेन का फॉर्मूला लगेगा ना। इसमें डिग्री कितना दिया है, 60 डिग्री। तो टेन 60 का मान, टेन 60 डिग्री बराबर ए से बी, ए बी बटे बी एफ। क्या होगा, बी से एफ। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 का होता है, √3। तो √3 दिए। ए बी का मान कितना है, 28.5 मीटर। तो यहाँ 28.5 दे दिए। और बी एफ की जगह तो बी एफ ही होगा। √3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम क्या देंगे, 1। क्या देंगे, 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। बी एफ गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बी एफ, √3 बी एफ बराबर। और 28.5 को गुना 1 से करें तो क्या होगा, 28.5 ही होगा। तो बी एफ बराबर, ये √3 क्या गुने में है, ये कहाँ जाएगा, भाग में। तो 28.5 बट्टे क्या होगा, √3। ये किसका निकला, बी एफ का। समीकरण 1 हो गया ये। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और ई में। इसमें ए बी और ई में समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। तो ए बी ई में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो tan 30 का इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी यहां से यहां तक क्या है, बीई। क्या है, बीई। तो बीई tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है ना। तो tan 30 के नीचे क्या लिखेंगे, 1/√3। और ए बी का मान कितना है, यहाँ देखिए ए से लेकर बी तक कितना है, 28.5। तो 28.5 और बीई की जगह बीई, ठीक है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीई गुना 1 तो क्या होगा, बीई। और 28.5 गुना √3 तो क्या होगा, 28.5 √3। तो बीई बराबर क्या हुआ, 28.5 √3। अगर हमें बी एफ और बीई निकल गया
बी एफ और ये बड़ा वाला बी ई। अगर बी ई में हम बी एफ को उठा देंगे तो ई एफ निकल जाएगा ना, निकलेगा ना। तो इसीलिए ई एफ बराबर बी ई माइनस बी एफ, क्या होगा बी एफ। तो बी ई का मान क्या है 28.5 रूट थ्री, तो 28.5 रूट थ्री माइनस बी एफ क्या है 28.5 बट्टे रूट थ्री, तो माइनस में 28.5 बट्टे रूट थ्री। अब क्या करेंगे, इसका घटाव करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, ठीक है। वन और रूट थ्री का एलसीएम क्या होगा रूट थ्री, वन भागा रूट थ्री तो क्या होगा रूट थ्री, और रूट थ्री गुना अगर 28.5 से करें तो उधर हम कर लेते हैं गुना, 28.5 रूट थ्री है, गुना करेंगे अगर हम रूट थ्री, तो रूट थ्री इसको क्या बना देगा तीन बना देगा ना। तो 28.5 को हम डायरेक्ट किससे गुना करते हैं तीन से, तीन से कहा ये रूट थ्री और ये रूट थ्री गुना होगा क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा ना। उसी तीन को हम यहाँ से गुना किए, तो 5 तिया 15 की 5 हाथ में रहेगा, 8 8 तिया 24 एक 25, 3 दूनी 6 7 8, 85 क्या आया 5, यहाँ क्या देंगे 85.5 माइनस ये रूट थ्री भागा रूट थ्री क्या आएगा वन, वन गुना 28.5, तो यहाँ क्या होगा 28.5 ही, ठीक है। अब 85.5 में 28.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 85.5 में 28.5 को, तो 15 में आ गया 7 और 7 में 5 गया तो 57 आया, क्या आया 57, तो 57 बट्टे क्या होगा 57 बट्टे रूट थ्री, ठीक है। रूट थ्री तो अगर हम नीचे नहीं रहने देंगे, क्या नीचे में रूट थ्री नहीं रहता है, तो इसका क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण करते हैं, इसका रूट थ्री नीचे है ना तो इसको दो बार क्या करेंगे गुना, तो रूट थ्री बट्टे रूट थ्री, ठीक है। तो रूट थ्री गुना 57 तो 57 रूट थ्री, और रूट थ्री गुना रूट थ्री तो क्या होगा थ्री, और थ्री जो है इसको 57 से भाग देंगे कितना बेर में कटेगा 19 बेर में, 19 तिया क्या होता है 57, तो 57 को 19 बेर में काट देते हुआ कितना 19 रूट थ्री, तो ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है इसको पढ़ लेते हैं पहले। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर क्या है ये ऊंचा भवन है, ए से बी तक ऊंचा क्या है भवन है, ठीक है। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन के ऊपर ही ए से लेकर डी तक क्या लगा है संचार मीनार लगा है, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें किसका ऊंचाई दिया ज्ञात करने बोला है मीनार का, इसको मान लेते हैं ए से बी तक क्या भवन है उसका ऊंचाई क्या है 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ ए से डी तक क्या मीनार का क्या क्या करने बोला है ऊंचाई ज्ञात करने बोला, तो आइए करते हैं मीनार का ऊंचाई ज्ञात। तो पहले माने ए बी क्या है भवन, ए बी भवन है तथा ए डी क्या है मीनार, ए बी भवन ए डी मीनार। तो समकोण ए बी सी में ए कोण ए बी सी में कितना डिग्री है 45 डिग्री, टेन क्या 45 डिग्री, ये हमें पता नहीं है, नीचे वाला क्या करना है हमको पता करना है। तो टेन 45 डिग्री बराबर ए बी बटे क्या होगा बी सी, तो ए बी बटे बी सी। इतना बच्चा को ये समझ में नहीं आता होगा कि ए बी और बी सी ही क्यों लेते हैं, तो फॉर्मूला होता है ए बी और बी सी, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टे बी, तो पी क्या हुआ ए बी हुआ ना लंब, और आधार जो है बी सी हुआ, इसलिए ए बी और बी सी लिए। तो टेन 45 का मान क्या हुआ 1 बराबर ए बी का मान कितना है 20, तो 20 नीचे बी सी का क्या होगा बी सी। अब देखिए यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, इसका भी क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, बीसी गुना 1 तो क्या होगा बीसी, और बीसी गुना 1 तो यहाँ अति 20 गुना 1 तो क्या होगा 20, तो बीसी बराबर क्या निकला 20, क्या निकला 20। अब देखते हैं दूसरा समकोण, लिख देते हैं पुनः, ठीक है। अब लिखते हैं समकोण, कौन सा त्रिभुज लेंगे डी बी सी, तो त्रिभुज डी डी बी सी में, ठीक है डी बी
सी में। तो डी बी सी में क्या है, tan 60 डिग्री का है। कितना है डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, लिख दिए। तो क्या हुआ डी बी, तो डी और बी बट्टे क्या होगा बी सी, क्या होगा बी सी। तो tan 60 का मान क्या होता है √3, क्या होता है √3। तो यहाँ लिखे √3 बराबर, अगर डीबी बोले तो डीबी में कितना दो पार्ट आ रहा है, ए बी आ रहा है और ए डी भी आ रहा है। तो हम लिख देते हैं पहले ए बी प्लस ए डी, ठीक है, बट्टे नीचे तो बी सी ही होगा। बी सी क्या, बी सी की जगह हम क्या लिख देते हैं 20, बी सी का आंसर क्या है 20, तो यहाँ लिख दिए 20। अब देखिए √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, ओ ए बी के पहले और एक यहाँ कर देते हैं √3/1, ए बी की जगह क्या लिख देंगे 20 प्लस ए डी बटे नीचे भी क्या 20। अब हुआ 20 गुना ये एक करेंगे, 20 प्लस ए डी गुना 1, तो क्या होगा 20 प्लस 1 ए डी, ठीक है। अब 20 गुना √3 तो क्या होगा 20√3। ए डी जो है ए डी बराबर 20√3, ये 20 क्या प्लस में ये आ जाएगा माइनस में, तो -20। तो यहाँ क्या लेंगे 20 कॉमन ले लेंगे, तो ए डी बराबर 20√3 - 1, यही क्या होगा आंसर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1 आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची क्या लगा है मूर्ति लगा है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, डी से बी तक क्या हुआ पेडेस्टल, क्या हुआ पेडेस्टल मान लेते हैं, ठीक। और इसके ऊपर में क्या लगा है, ए से डी तक मूर्ति लगा है 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। ये भूमि का क्या है एक बिंदु है, मूर्ति का शिखर जो है यहाँ उसका उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री, ठीक है। फिर इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है 45 डिग्री। तो हमें पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए ज्ञात करते हैं पेडेस्टल का ऊंचाई। तो समकोण पहले हम मान लिए हैं, माना बीसी क्या है पेडेस्टल है, बीसी ओ सॉरी यहाँ बीसी नहीं बीडी हो जाएगा, यहाँ बीडी कर देते हैं, बीडी पेडेस्टल है जिसका ए से लेकर शिखर एडी 1.6 मीटर है। अब ठीक है एडी 1.6 मीटर है। समकोण त्रिभुज किसको लेंगे पहले डी बी सी में, डी बी सी में, ठीक है। तो डी बी सी में कितना डिग्री का बन रहा है कौन 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर क्या होगा डी बी बटे बी सी, डी बी बटे बी सी। tan 45 का मान कितना था 1, डी बी को डी से बी तक क्या मान लिए हैं x, तो डी बी की जगह x बटे बी सी। 1 के नीचे अगर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी गुना 1 तो क्या होगा बी सी बराबर x गुना 1 तो क्या होगा x, ठीक है। अब पुनः दूसरा में देखते हैं समकोण, कौन सा कोण लेंगे ए बी सी, ए बी सी में, ठीक है। समकोण ए बी सी में कितना डिग्री बना रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो tan क्या लेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या लेंगे ए से बी, ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 ए बी जो है ए से बी तक यहाँ कितना है दो पार्ट है ना, पेडेस्टल है और क्या है मूर्ति है। तो पहले हम कर लेते हैं ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी बटे बी सी। बी सी का मान क्या है एक्स, तो एक्स ही मैं यहाँ रखेंगे, ठीक है। √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पहले रुको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ हम ए डी की जगह क्या लिखना पड़ेगा 1.6, तो आगे का प्रोसेस में लिखते हैं √3/1 बराबर ए डी की जगह ए डी जो है इसकी जगह क्या होगा 1.6 मीटर,
1.6 प्लस डी बी बटे एक्स। अब करते हैं गुना, x गुना √3, तो √3x बराबर 1.6 प्लस डी बी, और डी बी की जगह भी तो x है, बी सी का मान डी बी की जगह क्या है x, डी बी की जगह क्या है x है, उसकी जगह भी x मान लिए हैं। तो अब x है उसको एक तरफ कर देते हैं और 1.6 को उधर ही डाल देते हैं, √3x माइनस में x बराबर 1.6, x क्या लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो √3 इसको क्या करते हैं इधर नीचे भेज देते हैं, x बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 नीचे भेज दिए इसको, तो क्या हुआ x का मान √3 वाला जो है वो तो नीचे नहीं रहेगा, इसका क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे, तो इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, √3 प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ क्या होगा प्लस में 1, यहाँ भी √3 प्लस 1, तो अब गुना करेंगे 1.6 गुना √3, तो क्या होगा 1.6 √3, प्लस है तो प्लस, फिर 1.6 को गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा 1.6। अब नीचे देखिए, ये नीचे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होगा 3 √3 का स्क्वायर जो करेंगे माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊपर में जो करेंगे हम काम 1.6 इसमें भी है, 1.6 इसमें भी, क्या लेंगे कॉमन, तो 1.6 कॉमन, तो √3 प्लस 1 हो गया ऊपर में, ठीक है, और नीचे में 3 माइनस 1, तो 1.6 √3 प्लस 1 नीचे में क्या हो गया 2, तो 1.6 को भागा 2 से करेंगे तो क्या होगा 0.8 √3 प्लस 1, ये क्या होगा आंसर हो गया। तो लिख सकते हैं पैडस्टल की ऊंचाई क्या होगा 0.8 √3 प्लस 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करें, या फिर अगर आप लोगों को वीडियो धीमा लग रहा है तो उसको थोड़ा स्पीड करके देखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर अब 9, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। मीनार देखिए भवन है, इसको क्या माने हैं मीनार, ठीक है। मीनार कितना है 50 मीटर ऊंचा है, तो हमें क्या ज्ञात करने वाला है भवन की ऊंचाई ज्ञात करने वाला है, ठीक है। इसका मीनार का जो पाद बिंदु है यहाँ से भवन का उन्नयन कोण कितना बनता है 30 डिग्री, और भवन का पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। पहले मान लिए हैं, माना ए बी क्या है मीनार है, ए बी क्या है मीनार है, और डी सी क्या है भवन है, तो इसमें मीनार का ऊंचाई क्या है 50 मीटर। तो समकोण त्रिभुज क्या मानेंगे पहले ए बी सी में ए बी सी जो है ए बी सी कितना डिग्री है 60 डिग्री, इसका मीनार का उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री, तो यहाँ क्या लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान क्या होता है √3, ए बी कितना है ए बी ए से बी कितना है 50 मीटर, तो 50, बी सी तो पता नहीं, √3 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1, क्या होगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी गुना √3, तो √3 बी सी होगा ना, और 50 गुना 1 तो क्या होगा 50, बी सी बराबर 50 जो है ये क्या है √3 गुना में है ना, नीचे आ जाएगा भाग में, तो बी सी बराबर क्या हुआ 50 बटे √3, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे, अब क्या लेंगे दूसरा लेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में क्या लेंगे डी सी बटे क्या लेंगे बी सी, तो इसमें जो डिग्री लेंगे कितना लेंगे tan 30 का, तो tan 30 डिग्री बराबर डी सी बटे बी सी। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3
बराबर डी सी, और बी सी का मान कितना है 50/√3, क्या लिखें 50/√3, तो 1/√3 बराबर डी सी, यहाँ फिर 50/√3। तो इसका भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50/√3 गुना 1 तो क्या होगा 50/√3, और डी सी गुना √3 तो क्या होगा √3 डी सी बराबर 50/√3। अब ये √3 जो है यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में आएगा ना, भाग में, तो डी सी बराबर जो भाग में आएगा इसको, अगर इसके नीचे क्या है 1 है ना, अगर ये भाग में आएगा तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा, गुना में बदलना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, इधर गुना में बदलते हैं, 50/√3 है ना, तो ये इधर गुना में बदलेगा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा √3। तो डी सी बराबर 50 गुना 1 तो क्या होगा 50, और √3 गुना √3 तो क्या होगा 3, तो क्या हुआ डी सी बराबर 50/√3। हम भाग करके इसको क्या पूर्णांक में भी ला सकते हैं, तो यह क्या हुआ, भवन का ऊंचाई हम लिख सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 50/√3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो जरूर शेयर जरूर करें। तो हम क्या किए, पहले ए बी मीनार माने 50 मीटर, और डी सी क्या भवन का ऊंचाई ज्ञात करना था। टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएं, ए बी बटे बी सी। ए बी जगह जगह कितना दिए 50, और बी सी जगह बी सी क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। बी सी गुना √3 क्या हुआ √3 बी सी, 50 गुना 1 तो क्या हुआ 50, तो बी सी का बी सी ही लिख दिए, और √3 क्या था गुना में, तो यहाँ आ गया भाग में, तो क्या हुआ 50/√3। ये क्या हुआ समीकरण 1। फिर से हमको दूसरा लिए, दूसरा कौन लिए त्रिभुज, तो डी सी बी में कितना था tan 30 डिग्री, यहाँ कितना बना रहा है tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का कौन बन रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखे डी सी बटे बी सी, डी सी बटे बी सी, बी सी का मान कितना था 50/√3 निकला था ना, इसलिए इसके नीचे क्या लिखे 50/√3, इधर 1/√3, तो 1/√3, और डी सी को क्या माने थे एक्स, एक्स बटे एक्स नहीं डी सी ही है, डी सी बटे 50/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये निकल के आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, वो थोड़ी 10th कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, एक सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का निर्कोण क्रमशः 60 और 30 है, 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं खंभों की ऊंचाई और खंभों से दूरी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है 80 मीटर जो है चौड़ा क्या दिया है सड़क, उसका किसी एक बिंदु से पोल का एक तरफ का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री और एक तरफ का 60 डिग्री बनता है। तो इसका दूरी भी पूछा है, किस जगह वो बिंदु है, और पोल का ऊंचाई भी पूछा है। तो लेंगे पहले समकोण त्रिभुज, क्या लेंगे ए बी और क्या लेंगे ई से, ए बी ई में कितना है डिग्री बन रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो क्या लेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी ई, ए बी बटे बी ई। यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक बी से सी तक क्या है सड़क है ना, कितना है 80 मीटर, तो यहाँ क्या लिखे 80। ठीक है, इसको मान लिए ई से सी मान लिए एक्स, और इसको मान लिया 80 माइनस एक्स, इसलिए यहाँ 80 माइनस एक्स लिखा है, और यहाँ क्या लिखे हैं एक्स। ठीक है, तो tan 3 डिग्री मान क्या होता है 1/√3, और ए बी की जगह ए बी, और बी क्या है 80 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख दें 80 माइनस एक्स, गुना करेंगे √3 गुना ए बी, तो √3 ए बी बराबर 80 माइनस एक्स गुना 1, तो क्या होगा 80 माइनस एक्स ही होगा। ये √3 क्या गुने में इधर नीचे आ जाएगा भाग में, तो ए बी बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3, ये क्या हो गया समीकरण 1। अब देखेंगे दूसरा में, समीकरण में क्या लेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे डी सी ई में, डी सी ई में क्या है कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर डी सी बटे ई सी। tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 डी सी की जगह डी सी, और ई सी की जगह क्या होगा एक्स, √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या देंगे 1, तो यहाँ 1 दिए,
तो √3 गुना x, तो √3x, और डी सी गुना 1 तो डी सी बराबर क्या हुआ, √3x। ठीक है, और ये क्या हुआ, ए बी बराबर 80 माइनस एक्स और डी सी बराबर √3x। अब हमें जो देखना है, क्या गौर जो करना है, ए बी और डी सी दोनों तरफ जो खंबा था, रोड का दोनों तरफ खंबा क्या था, बराबर था ना। तो एक तरफ का अगर निकालेंगे तो दूसरी तरफ का भी बराबर ही होगा। तो क्या था, क्योंकि ए बी बराबर क्या था, डी सी था ना। तो ए बी क्या है, 80 माइनस एक्स बटे √3, तो 80 माइनस एक्स बटे √3 बराबर, और डी सी क्या निकला, √3x बटे नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा 1 से गुना होगा, तो इधर होगा तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 x का x होगा। 80 को इधर ही रहने देते हैं, ये माइनस में x है ना, उधर प्लस में चल जाएगा, तो 3x प्लस x, तो 80 बराबर क्या हो गया, 4x। क्या हो गया, 4x। 4 जो है 80 को पहले इसको इधर कर देते हैं चेंज, इधर 4x ला देते हैं, इधर 80। ठीक है, तो 4x बराबर 80 जो है, तो x बराबर 80 बट्टे 4, कितना बार में काटेगा, x बराबर क्या निकला, 20। x बराबर क्या निकला, 20। तो EC बराबर क्या निकला, 20। क्या है कि EC को क्या माने हैं, x। तो EC बराबर x बराबर क्या, 20। और BE क्या था, BE क्या था, 80 माइनस x था, तो 80 में x कितना, 20, तो 20 घटाएं तो B और E कितना निकला, 60। यहाँ से B से E से दूरी कितना निकला, 60, और E से C तक का दूरी क्या निकला, 20। अब हमें क्या खंबा का निकालना है, खंबा का क्या है, DC और AB, ये दोनों में से किसी का भी निकालेंगे तो एक किसी का भी निकाल लें तो खंबा का निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं जैसे DC कितना है, √3 और x, तो DC बराबर √3x, तो √3 का √3 और x की जगह क्या आ जाएगा, 20, तो DC जगह √3 और 20, तो यहाँ क्या होगा, 20√3। तो खंबा का जो ऊंचाई होगा 20√3 निकलेगा, कितना, 20√3 दोनों तरफ। ठीक है, और इसका क्या निकला, 60 निकला, और इसका क्या निकला, 20 निकला। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।